वो ये बोल के मुझे बुलाया गया पहले कि आ जाओ 5 मिनट का काम है और तुमको छोड़ देंगे, और वो 19 साल बाद मेरे 5 मिनट खत्म हुए होंगे। तो हमें यकीन था कि कभी ना कभी सच्चाई सामने आएगी। एक बहुत डल उम्मीद रहती है, लेकिन रहती है। 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेन में एक के बाद एक कई बम धमाके हुए थे। हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन बम धमाकों के सिलसिले में अभियुक्त बनाए गए 12 लोगों को बरी कर दिया। इनमें साजिद अंसारी और मुजम्मिल शेख भी हैं। महाराष्ट्र सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जब ये बम धमाके हुए थे तब मुजम्मिल 22 साल के थे और बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे। वहीं साजिद की उम्र 29 साल थी और वो मुंबई में एक कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और एक दुकान चलाते थे। उस दिन एक धमाका जोगेश्वरी में साजिद की दुकान के पास भी हुआ था। शॉप से बहुत कम डिस्टेंस के ऊपर वो ब्लास्ट हुआ था, और जो भी जख्मी थे, जो लोग थे, उनको उठा कर एम्बुलेंस में और रिक्शा में डाल के हम लोग हॉस्पिटल भेज रहे थे। लेकिन मुझे उस वक्त नहीं मालूम था कि खुद मुझे जो इस केस के अंदर फंसा दिया जाएगा। मेरी अरेस्टिंग के 3 महीने बाद मेरे यहाँ बेटी हुई। कोर्ट के अंदर पहली बार जब परमिशन लेके मैं कुछ मिनट के लिए मिला तो एक अजीब फीलिंग थी। वो मैं अपनी बेटी को मतलब ढंग से अपनी गोद में भी नहीं ले पा रहा हूँ और ना उसको मतलब कुछ प्यार दे पा रहा हूँ, और इस लॉस को मैं सबसे बड़ा लॉस समझता हूँ मतलब अपनी लाइफ में। फिर सबसे बड़ी बात है जो मेरी वाइफ की, कोई औरत अपने शौहर से 19 साल दूर रहना, ये कोई मामूली बात नहीं। ये बच्ची को माँ का प्यार देना और उसके साथ में बाप की जो कमी महसूस होने नहीं देना, उसकी कोशिश तो की है। साजिद पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने बॉम्ब टाइमर बनाए और पाकिस्तानी चरमपंथियों को अपने घर में पनाह दी। वहीं मुजम्मिल पर आरोप लगा कि वो ईरान के रास्ते पाकिस्तान गए और वहां उन्होंने लश्कर-ए-तैयबा से ट्रेनिंग ली। बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोनों को इन आरोपों से बरी कर दिया। मुजम्मिल के भाई फैजल को भी इसी मामले में बरी कर दिया गया, लेकिन वो एक और लंबित मामले में अभी जेल में हैं। भाई तो अभी भी अंदर है। मेरे अम्मी अब्बा का इंतकाल हो चुका है। अब्बा तो 6 साल पहले इंतकाल कर गए। मुझे उनके जनाजे पे भी आने नहीं मिला। तो अभी तो मैं आया हूँ तो घर पे मैं बिल्कुल अकेला हूँ। घर पे कोई है ही नहीं। मेरी तो पूरी फैमिली शैटर्ड हो गई मैडम। तो आपको क्या बताऊँ अभी उस बारे में कि आदमी क्या फील करता है। चाहते थे कि दो इन्हीं माँ और बाप इन्हीं देखे हमको बाहर। मुजम्मिल और साजिद अब एक बार फिर जेल के बाहर की दुनिया से तालमेल बैठा रहे हैं। बहुत मुश्किल से एडजस्ट हो पा रहे। कोई भी चीज़ में बहुत बदल गई है दुनिया। टेक्नोलॉजी में तो बहुत चेंजेस आ गए। मैं तो खुद टेक्निकल फील्ड से था। वो देख रहा हूँ मैं कि क्या कर सकते हैं हम लोग। थ्योरेटिकली पढ़ाई करते रहता था अंदर, काफ़ी बुक्स और मैगजीन्स वगैरह पढ़ता था टेक्नोलॉजी के बारे में, लेकिन मेरे को सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज है, अभी प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि अपने आप को प्रैक्टिकली साउंड करूँ ताकि कुछ कमाने वगैरह का जरिया हो सके मेरे। चार्जशीट हमारी 12,000 पेजेस की थी, तो उसको समझना एक बहुत बड़ा काम था हमारे लिए। इसीलिए हम लोगों ने धीरे धीरे लॉ को सीखना शुरू किया, और उसके बाद में कई सर्टिफिकेट कोर्सेज BA MA वो सब अंदर से हुआ। और जेल में बहुत सारे कैदियों के साथ मैं रह चुका हूँ। उनको क्या तकलीफ़ें होती हैं उससे मैं खुद गुजर चुका हूँ। अगर मेरा LLB कंप्लीट हो जाता है तो फिर मैं लॉ के फील्ड में रहना मेरे लिए ज़्यादा आसान होगा मेरे लिए। एक चीज़ मैं विक्टिम्स से कहना चाहता हूँ कि हम सब आपका दुख और दर्द फील करते हैं, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि हम भी आप ही की तरह विक्टिम हैं।